पद पाताल शीस अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। तुलसीदास कृत इस चौपाई में पाताल लोक को परम ब्रह्म के चरण बताया गया है। आज मैं भारतीय चेतना के अपने एपिसोड में इसी पाताल लोक की चर्चा करूंगी। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ पल्लव अपराजिता। पाताल लोक को नागलोक के तौर पर भी जाना जाता है। पाताल 7 माने गए हैं। ये है अतल, बितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। पाताल लोक के राजा वासुकी नाग है। आपने धरती पर ऐसे कई स्थानों को देखा है, उनके बारे में सुना होगा जिनके नाम के आगे पाताल लगा हुआ है, जैसे पाताल कोट, पाताल पानी, पाताल द्वार, पाताल भैरवी, पाताल दुर्ग, देवलोक पाताल भुवनेश्वर आदि। इन सभी स्थानों पर पाताल पहुंचने की रास्ते हैं, जो कि बेहद दुर्गम माने जाते हैं। जगत पूजित नर्मदा माता की भी मान्यता पाताल लोक की नदी के रूप में है। कहा जाता है कि नर्मदा जी के भीतर कई रास्ते हैं जिनसे पाताल लोक पहुंचा जा सकता है। इसीलिए ये प्रचलित है कि यदि नर्मदा के जल को बांधने के प्रयास किया गया तो भविष्य में प्रलय होगी। इसका जल पाताल में समाकर धरती को भूकंप से पाट देगा। नर्मदापुरम से आगे बहते हुए ये नदी नेमावर में बहती है। नेमावर नगर में नर्मदा नदी का नाभि स्थल है, जहाँ पर पाताल का जल आकर नर्मदा जी में मिलता है। इस स्थान की गहराई का अंदाज कोई नहीं लगा पाया। समुद्र में भी ऐसे कई रास्ते हैं जहां से पाताल लोक पहुंचा जा सकता है। पुराणों में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। धरती पर भी ऐसे कई गुफाएं हैं जहां से पाताल लोक जाया जा सकता है। ऐसे गुफाओं का एक सिरा तो दिखाई देता है, लेकिन दूसरा कहाँ खत्म होगा इसका किसी को पता नहीं। जोधपुर के पास ऐसे गुफाएं हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इनका दूसरा सिरा आज तक किसी ने नहीं खोजा। इसके अलावा पिथौरागढ़ में भी पाताल भुवनेश्वर गुफाएं हैं। यहाँ पर अंधेरी गुफा में देवी देवताओं की सैकड़ों मूर्तियों के साथ ही एक ऐसा खंबा है जो लगातार बढ़ रहा है। बंगाल की खाड़ी के आसपास नागलोक होने का जिक्र है। यहाँ नाग संप्रदाय भी रहता था। माना जाता है कि जब देवताओं ने दैत्य का नाश कर अमृत पान किया था, तब उन्होंने अमृत पीकर उसका अवशिष्ट भाग पाताल में ही रख दिया था। अतः तभी से यहाँ जल का आहार करने वाली असुर अग्नि सदा उद्दीप्त रहती है। वो अग्नि अपने देवताओं से नियंत्रित रहती है और वो अग्नि अपने स्थान के आसपास नहीं फैलती। इसी कारण धरती के अंदर अग्नि है, अर्थात अमृतमय सोम अर्थात जल की हानि और वृद्धि निरंतर दिखाई पड़ती है। सूर्य की किरणों से मृत प्राय पाताल निवासी चंद्रमा की अमृतमय किरणों से पुनः जी उठते हैं। तो यह थी पाताल लोक की संक्षिप्त गाथा, जिसे पुराणों तथा दूसरे सनातन ग्रंथों से निकली गई है। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर करके दूसरों तक भी पहुंचाएं। ओम नागेंद्र हाराय नमः।